हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का मेरे चैनल स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111 में बहुत बहुत स्वागत है गाइस। आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं हु इज़ मिसिंग यू। इन दिनों आपको कौन बहुत ज़्यादा याद कर रहा है? कौन है वो इंसान जो इन दिनों आपको बहुत याद कर रहे हैं और क्यों याद कर रहे हैं? उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के? ये सारी चीज़ें आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं, ठीक है। यहाँ मैंने 2 पाइल रखी है, कुछ कार्ड्स भी मैंने निकाल करके रखे हैं पहले से। तो यहाँ जो पाइल रखी हुई हैं उनमें बर्थ मंथ लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको चूज़ करना है अपनी बर्थ मंथ के हिसाब से पाइल को। आपका जो भी बर्थ मंथ है, जिस भी पाइल में आ रहा है आपको वो पाइल चूज़ करनी है। जैसे कि यहाँ पे है पाइल फर्स्ट में है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। अगर आपका बर्थ मंथ इनमें से कोई एक है तो आपको पाइल 1 को चूज़ करना है। एंड पाइल 2 में है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अगर आपका बर्थ मंथ पाइल 2 में है तो आपको पाइल 2 को चूज़ करना है, ठीक है। टाइम स्टैम्प्स मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगी, वहाँ से जाकर के आप अपनी रीडिंग को चेक कर लीजिएगा। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना पिक करिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और किसी ज़रूरतमंद के साथ भी शेयर करें इस वीडियो को ज़रूर से, ठीक है। तो चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं ग्रुप 1 से। हेलो ग्रुप 1, जिन्होंने भी पाइल 1 को चूज़ किया है या जिनका भी बर्थ मंथ आता है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून के अंदर, वेलकम योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं क्या है। यहाँ पे है सिज़ोफ्रेनिया, यहाँ पे है रिसेप्टिविटी एंड यहाँ पे है मैरिज का कार्ड। ओके, मैरिज का कार्ड, एक सेकेंड रुकिएगा। नंबर 2 या नंबर 3 हो सकता है, कोई सिग्निफिकेंट हो। बर्थ डेट हो सकता है आप लोगों का, या फिर ये डेट किसी तरीके से इम्पोर्टेंट हो सकती है। एयर साइन और वाटर साइन मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा लग रहा है। यस, अर्थ साइन भी मुझे नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लिए। यहाँ गाइज मुझे कुछ सिनेरियोस नज़र आ रहे हैं, वो मैं आपको एक एक करके बता रही हूँ। जो आपसे रेजोनेट करता है आप वो पिक करिएगा, ठीक है। सबसे पहली बात, मुझे लगता है कि ये कोई ऐसा इंसान है जो कि ऑलरेडी मैरिड है, ठीक है। आपको लगता है कि आप दोनों के बीच में किसी तरीके की कोई थर्ड पार्टी है, या तो आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। ये चीज़ हो सकती है जिसकी वजह से ये इंसान हमेशा 2 सिचुएशन में स्टक रहता था, ठीक है। एक तरफ तो ये इंसान ऑलरेडी मैरिड है, दूसरी तरफ ये इंसान आपसे प्यार भी बहुत ज़्यादा करते हैं, इनके दिल में फीलिंग्स भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ये इंसान बहुत ज़्यादा स्टक रहते थे क्योंकि इनकी लाइफ में ऑलरेडी कोई थर्ड पार्टी थी। दूसरा सिनेरियो यहाँ पे ये बन रहा है कि ये कोई ऐसा इंसान है जिससे आपने बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव दिया, लेकिन इस इंसान ने हमेशा आपको क्रॉस रोड पे रखा, ठीक है। ऐसा रखा जैसे कि ना आप घर के रहे ना घाट के रहे, इस तरीके की एनर्जी मुझे फील हो रही है। इस इंसान ने आपके साथ वादे किए होंगे कि आपसे शादी करेंगे, आपसे प्यार करते हैं, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं और आपने इस इंसान को बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल प्यार दिया है, ठीक है। और आपको इस इंसान ने स्टक करके रख दिया, इस तरीके की एनर्जी मुझे फील हो रही है। एंड थर्ड सिनेरियो यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है गाइज कि ये इंसान आपसे प्यार तो बहुत ज़्यादा करता है, ठीक है। ये आपसे शादी भी करना चाहता है, लेकिन इस वक्त मुझे लगता है कि इस इंसान की एनर्जी ऐसी है कि ये 2 सिचुएशन में स्टक है। एक तरफ आप हो सकते हो, दूसरी तरफ इनके पेरेंट्स हो सकते हैं, या इनका करियर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये सिनेरियो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो जो आपको सही लग रहा है सिनेरियो, आपकी स्टोरी से मैच कर रहा है, आपकी लव स्टोरी से, आपको वो पिक करना है। यस, ऐसा मुझे फील हो रहा है। या तो किसी तरीके की कोई थर्ड पार्टी है, या फिर ये इंसान को आपने अनकंडीशनल लव दिया है, इसने आपको धोखा दिया है। धोखा ये दिया है इस इंसान ने कि इन्होंने आपके सामने कस्में वादे खाई होंगी कि आपसे शादी करेंगे, आपको कमिटमेंट देंगे, लेकिन कभी दिया नहीं और आप क्रॉस रोड पर आकर के रह गए। यस, लेट्स सी, पहले हम कार्ड निकालते हैं फिर हम चेक करेंगे कि क्या है क्या नहीं।
यहाँ से कुछ कार्ड्स मैं लूँगी, फिर मैं इन कार्ड्स को क्लेरिफाई करूँगी, देन हम देखेंगे इनकी फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के, ठीक है। प्लीज़ गाइस, सॉरी, प्लीज़ यूनिवर्स हेल्प करें, बताएं हमें कौन है ये इंसान जो पाइल 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है उनको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। पांच कार्ड लूँगी मैं। बॉटम से है थर्ड पार्टी। डेफिनेटली जो सिनेरियो मुझे नज़र आ रहा था, जो मुझे यहाँ पे नज़र आया, जो मुझे यहाँ पे फील हुआ, वो चीज़ यहाँ पे भी निकल करके आई है, ठीक है गाइज़। अब आप लोग ये नहीं कह सकते कि ये कार्ड मैंने अपने मन से निकाले हैं, ठीक है। बहुत से लोग ऐसे शक करते हैं, डाउट करते हैं कि हम ये कार्ड्स जो है ना अपने मन से निकालते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जितने भी टैरो कार्ड रीडर्स हैं अगर इस तरीके की रीडिंग करते हैं तो वो कार्ड को शफल करते हैं बाकायदा, और जो कार्ड उनके सामने आते हैं उनको वो रखते हैं, अदरवाइज़ जो कार्ड इनके सामने नहीं आ रहे हैं उनको वो नहीं रखते हैं, ठीक है। सिर्फ अपनी ऑडियंस को खुश करने के लिए ऐसा कोई नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि आगे भी तो कार्ड्स निकालने पड़ेंगे ना उनको। अगर उनमें थर्ड पार्टी नहीं आई और यहाँ पे थर्ड पार्टी आ रही है तो ऐसा थोड़ी है। यस, जो सिनेरियो मुझे नज़र आ रहे हैं यहाँ पे भी वही चीज़ निकल करके आई है, थर्ड पार्टी। लेट्स सी, डेस्टिनी, ओके, हैबिट्स, कमिटमेंट, मिस्टेक्स एंड रिफ्लेक्शन। यस, तो गाइज़ ये कोई ऐसा इंसान है, जैसे कि मैंने आपसे कहा ना कि इस इंसान ने ना आपको कस्में दी होंगी, वादे करे होंगे आपसे कि नहीं मैं तुम्हारा होकर के रहूँगा, या तुम्हारे साथ में ही मैं अपना घर बसाऊँगा, या मैं तुमसे शादी करूँगा, तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूँगा। इस तरीके की एनर्जी मुझे फ़ील हो रही है। दूसरा चीज़ कि ये कोई ऐसा इंसान है जो जिसने आपको कभी क्लियरिटी नहीं दी, ठीक है, कभी क्लियरिटी नहीं दी। ये कोई ऐसा इंसान भी है जिससे जो कि डेस्टिनी ने आपको मिलाया है इस इंसान से, लेकिन इस इंसान के अंदर कुछ आदतें ऐसी थी जो आपको पसंद नहीं थी, ठीक है। आप चाहते थे कि ये इंसान अपनी इन आदतों को चेंज कर ले। अगर मान लीजिए कि इस इंसान की ऐसी आदतें दिखी, आपके साथ में कनेक्शन में है लेकिन किसी और के ऊपर भी इनकी नज़र है, ठीक है, या किसी और के साथ में भी ये फ्लर्ट कर रहे हैं, या किसी और को भी एंटरटेन कर रहे हैं, तो ये चीज़ें आपको पसंद नहीं थी। चाहे वो एज ए फ्रेंड करे, चाहे जो भी होकर के करे, आपको ये चीज़ें पसंद नहीं थी। और आपने इस इंसान से बहुत बार बोला होगा कि अरे यार ये सारी चीज़ें जो है कनेक्शन में रह करके नहीं चलेंगी, ठीक है, नहीं चलेंगी। और इस इंसान ने आपकी एक भी नहीं सुनी, ठीक है। मिस्टेक पे मिस्टेक करते रहे ये इंसान, ये रॉन्ग थे, इनको पता था कि ये गलत कर रहे हैं या गलत हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने आपके साथ में कनेक्शन में रहा ये इंसान। यस, देन यहाँ पे देखिए दो सिनेरियो मुझे नज़र आ रहे हैं। पहला तो ये कि यहाँ पे डेफिनेटली कोई थर्ड पार्टी थी, चाहे इस इंसान को इस इंसान से आपको डेस्टिनी ने मिलाया हो, लेकिन कुछ आदतें थी इस इंसान की जो आपको सही नहीं लगती थी, आपके अंदर कहीं ना कहीं डाउट क्रिएट करती थी। आपको इस इंसान की तरफ से कभी क्लियरिटी नहीं मिली कि वास्तव में ये इस कनेक्शन को कहाँ लेकर के जाना चाहता है या कहाँ लेकर के जाना चाहती है। इस इंसान ने बहुत सारे मिस्टेक्स किए हैं आपके साथ में कनेक्शन में रहते हुए, जो आपको हर्ट फील कराती थी, है ना, हर्ट फील कराती थी। ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। एक सेकेंड होल्ड करिएगा। यस, लेट्स सी, हम इन कार्ड्स को क्लेरिफाई करते हैं ताकि मैं इससे क्लेरिफाई करूँगी, वहाँ से मैं फीलिंग्स देखूँगी फिर मैं। या फिर इस इंसान ने जो कुछ भी किया ना गाइज आपके साथ में, उसको आपने अपनी किस्मत मान ली, ठीक है। और आज भी मुझे ऐसा लग रहा है, कुछ लोगों के लिए ऐसा सुनाई दे रहा है कि उनको क्लियरिटी नहीं मिली है, क्योंकि ये इंसान ऑलरेडी थर्ड पार्टी में था।
और आपके साथ में इस इंसान ने झूठे कस्में खाई, झूठे वादे किए आपको, और ये इस इंसान की गलती थी, आपको भी पता है इस इंसान ने गलत किया है आपके साथ में। इनकी आदतें, मुझे लगता है कि इनका ऐसा नेचर हो सकता है मल्टीपल लोगों के साथ में फ्लर्ट करना, डेट करना, ठीक है। चाहे ये कनेक्शन में थे या नहीं थे, इस इंसान की ऐसी आदत हो सकती है। लेट्स सी यहाँ पे डेस्टिनी की एनर्जी क्यों है। इस इंसान को ना सही दिशा नहीं मिल रहा था। यस, इस इंसान को सही रास्ता नहीं मिल रहा था कि ये करे तो क्या करे। इस इंसान ने आपके साथ में एंडिंग की है, बहुत ज़्यादा पेन दिया है आपको, आप बहुत ज़्यादा दर्द में रहे हो इस इंसान की वजह से, क्योंकि आपने इस इंसान से सच्चा प्यार किया था विद द नाइट ऑफ कप। आपने इस इंसान से सच्चा प्यार किया था, आपका प्यार जेन्युइन था, सच्चा था, लेकिन इस इंसान ने आपको कभी भी क्लियरिटी ना दे करके आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। यस, पेनफुल एंडिंग हुई है आप लोगों के बीच में, यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। यहाँ पे हैबिट्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे। लेट्स सी हैबिट्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे। 5 ऑफ पेंटिकल। डेफिनेटली मुझे लगता है कि इस इंसान की ऐसी आदतें थी कि ये इंसान इन एंड आउट बहुत ज़्यादा करते थे आपकी लाइफ में। जब इनका मन किया तब ये आ गए, जब इनका मन किया ये चले गए, और आप इस इंसान को समझाते रह गए, बहुत समझाने की कोशिश की आपने इस इंसान को, लेकिन ये नहीं सुनते थे आपकी। डेफिनेटली यहाँ पे ये कार्ड आया है नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। डेफिनेटली इस इंसान ने आपके साथ में इन एंड आउट किया है। अभी तक मैंने ये देखा भी नहीं ये कार्ड, ठीक है। ये कार्ड इस तरीके से था, मैंने अभी तक देखा भी नहीं, क्योंकि मुझे फील हो रहा था, क्योंकि आप चाह रहे थे कि ये इंसान जो है अपनी इन आदतों को चेंज करे, इन आदतों को चेंज करके सही रास्ते पर चले, सही तरीके से इस कनेक्शन के को लेकर के सीरियस हो, लेकिन इस इंसान ने कभी नहीं हुआ। यस, ये इन एंड आउट करते थे आपकी लाइफ में, आना जाना, और ये चीज़ें आपको बहुत हर्ट करती थी कि जब कभी मन किया रेगुलर बात हो गई, कभी मन किया 2-2 महीने बीत गए, 3-3 महीने बीत गए, साल भर बीत गए, इस इंसान का कोई अता पता नहीं है आपको, ठीक है, और आप इस इंसान के ऊपर ही जो है स्टक रह गए। यस, लेट्स सी यहाँ पे कमिटमेंट की एनर्जी क्यों है डिवाइन। 4 ऑफ कप। देखा, यहाँ इस इंसान को यूनिवर्स ऑफ़र कर रही है, ठीक है। इसी तरीके से इस इंसान ने आपको ऑफ़र किया है, ठीक है, ऑफ़र किया है, लेकिन कस्में वादे भी खाए हैं इस इंसान ने कि ये आपसे शादी करेंगे, आपके साथ में घर बसाएंगे। आपको डिसअपॉइंट किया है इस इंसान ने, अगर देखा जाए सही मायने में तो इस इंसान ने आपको डिसअपॉइंट किया है, क्योंकि जो चीज़ें इस इंसान ने कही आपसे, उन चीज़ों पे ये इंसान खरे नहीं उतरे, ठीक है। अपने वादों को इस इंसान ने तोड़ा है और आपको डिसअपॉइंट किया है। आपको ऐसा फील हुआ है कि जैसे कि ये इंसान आपको डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली आपको रिजेक्ट कर रहा है, ठीक है। यस, 4 ऑफ कप की एनर्जी है। ये कोई ऐसा इंसान है जिसने आपको रिजेक्शन फील करवाया है, जो आपसे दूर गया है, आपको बहुत हर्ट करके गया है। यहाँ पे मिस्टेक्स की एनर्जी क्यों है डिवाइन, प्लीज़ हमें बताएं। स्ट्रेंथ। ये इंसान कहीं ना कहीं ईगो में था, ईगोइस्टिक था। इनको लगता था कि आप इनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, जब आप इनको इनकी गलतियां बताने की कोशिश करते हो, ठीक है। अब ये शेर है, ठीक है, यहाँ पे शेर है, और ये लेडी जो है इसको बहुत ही कूल और काम तरीके से हैंडल कर रही है। इस शेर को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये मुझे हैंडल करने की कोशिश कर रही है, या फिर ये इंसान बाहर के लोगों के साथ में तो बहुत शेर बनते हैं, लेकिन जब आपके पास आते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा कूल और काम हो जाते हैं, क्योंकि आप इस इंसान को एक मदर की तरह, एक मेंटोर की तरह गाइड करते थे, इनको समझाते थे कि देखो ये चीज़ें सही नहीं है, ये चीज़ें गलत हैं, इस तरीके से काम करो, इस तरीके से लोग आपको रेस्पेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने इस इंसान को समझाने की बहुत कोशिश की है, इनकी गलतियों को सुधारने की बहुत कोशिश की है, लेकिन इस इंसान को कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि जैसे आप इनको कंट्रोल करना चाहते हो, आप इनको कंट्रोल करके अपने हिसाब से रखना चाहते हो, ठीक है। ये चीज़ भी हो सकती है। थोड़े इगोइस्टिक, ज़िद्दी, स्टबर्न, एंगर इशू इस इंसान के अंदर हो सकता है। यस, लेट्स सी यहाँ पे रिफ्लेक्शन की एनर्जी क्यों है। यहाँ पे रिफ्लेक्शन की एनर्जी क्यों है डिवाइन, प्लीज़ हमें बताएं। किंग ऑफ पेंटिकल। डेफिनेटली ये इंसान आपको क्लियरिटी कभी नहीं देना चाह रहा था,
दिया ही नहीं इस इंसान ने कि ये आपके साथ में स्टेबिलिटी देखते हैं या नहीं देखते हैं, ये आपके साथ में घर बसाएंगे कि नहीं बसाएंगे, इस तरीके की एनर्जी है। आप चाहते थे कि ये आपको प्रॉपर रीति रिवाजों के साथ में अपनाए, घर बसाए, किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आपको स्टेबिलिटी दे, लेकिन इस इंसान ने कभी नहीं दिया, क्लियरिटी कभी दी ही नहीं आपको। आपके माइंड में हमेशा कन्फ्यूज़न रहा इस इंसान को लेकर के, इस कनेक्शन को लेकर के। लेट्स सी यहाँ पे थर्ड पार्टी की एनर्जी क्यों है, ये भी देख लेते हैं। यहाँ पे जो थर्ड पार्टी है ये यहाँ पे क्यों है, यहाँ पे थर्ड पार्टी की एनर्जी क्यों है, डिवाइन प्लीज़ हमें बताएं थर्ड पार्टी की एनर्जी क्यों है। द फूल, ये रिस्क नहीं लेना चाह रहा था, ठीक है, क्योंकि इनकी लाइफ में ऑलरेडी थर्ड पार्टी थी, इनको थर्ड पार्टी रोक रही थी। अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे एक डॉग है, इसको रोकने की कोशिश कर रहा है। ये चाहता तो था आगे बढ़ना आपके साथ में, लेकिन सिचुएशन, ये जो डॉग है ना, यहाँ पे ये कोई इंसान हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकता है, इनके पेरेंट्स हो सकते हैं, जिनकी वजह से इस इंसान ने आपकी तरफ रिस्क नहीं लिया, ठीक है, आपकी तरफ इस इंसान ने न्यू बिगनिंग नहीं की। ये चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। यस, यहाँ पे एरीज हो सकता है, एक्वेरियस हो सकता है, लियो हो सकता है, और या ये साइन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, वाटर साइन, एयर साइन भी हो सकता है। लेट्स सी, मुझे एक कार्ड और लेना है, मेरे माइंड में कोई डाउट है, वो चीज़ मैं देखना चाहती हूँ। डेफिनेटली यहाँ पे मैं ये देख रही हूँ कि इस इंसान ने ना न्यू बिगनिंग नहीं किया आपके साथ में, रिस्क नहीं लिया। मैं ये देख रही थी कि यहाँ फूल की एनर्जी क्यों है, क्योंकि यहाँ डेथ की एनर्जी आई है। इस इंसान के अंदर ही था कि कुछ करना है आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए, लेकिन किया नहीं, क्योंकि इनके सिचुएशन थी आसपास, ऐसी चीज़ें थी। अगर ये थर्ड पार्टी में है या इनके पेरेंट्स बन रहे थे थर्ड पार्टी, या इनका करियर बन रहा था, उनकी वजह से इस इंसान को एंडिंग करनी पड़ी, ठीक है, सेपरेशन में आना पड़ा आपके साथ में, रिश्तों को तोड़ना पड़ा। यहाँ पे एरीज, एक्वेरियस और स्कॉर्पियो, लियो बहुत स्ट्रॉन्ग है। बॉटम से है 6 ऑफ कप की एनर्जी। ये कोई पास्ट पर्सन भी हो सकता है, विद 6 ऑफ कप, ठीक है, आपके चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं। आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हो सकते हैं। अब ये डिफरेंसेस कैसे भी हो सकते हैं, एज का हो सकता है, स्टेटस का हो सकता है, रिलीजन का हो सकता है, किसी भी तरीके की डिफरेंसेस हो सकती हैं गाइज। यस, जबकि आप देख रहे हो यहाँ पे ये इंसान इसको ऑफर कर रहा है। ये डे ड्रीमिंग करता था ये इंसान आपको लेकर के, सिर्फ डे ड्रीमिंग करते थे, हालांकि ऐसा कुछ ऑफ़र किया नहीं इस इंसान ने। कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि सिर्फ आप लोग इंटरनेट के थ्रू मिले हो, अभी तक फिज़िकली आप लोग मिले भी नहीं हो, कुछ लोगों के लिए ऐसा फील हो रहा है। यस, तो चलिए देखते हैं कि ये इंसान आपको याद तो करते हैं, लेकिन क्यों कर रहे हैं, ये देख लेते हैं कि क्यों ये इंसान आपको याद करते हैं, क्या चल रहा है इनके दिल में आपके लिए, क्या है इनकी फीलिंग्स आपको लेकर के। ग्रुप 1, क्या चल रहा है इनके दिल में, लेट्स सी। 7 ऑफ वैंड्स। तो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे व्यूअर्स ने या तो इस इंसान को ब्लॉक कर दिया, ये चीज़ हो सकती है। 1 मिनट में कार्ड को क्लैरिफाई कर लूँ क्यों है यहाँ पे 7 ऑफ वैंड्स। ब्लॉकेजेस मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं किसी तरीके का। ओके, द मैजिशियन की एनर्जी है, नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। डेफिनेटली ये इंसान है ना, आपकी लाइफ से बहुत बार इन एंड आउट किया है इस इंसान ने, और आपने फ्रस्ट्रेट होकर के इस इंसान को ब्लॉक कर दिया, और ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, आपसे बात हो जाए, आपके साथ में कनेक्शन आगे बढ़े, या किसी भी तरीके से आप इस इंसान को अनब्लॉक कर दो। ये इंसान आपको मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। यस, एरीज, एक्वेरियस हो सकते हैं यहाँ पे साइन इनका। लेट्स सी, देखते हैं और क्या फीलिंग्स है इस इंसान की आपको लेकर के। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, बहुत तकलीफ़ में है, आप दोनों की जो दूरियां हुई हैं उससे ये इंसान खुश नहीं है, बहुत तकलीफ़ में है। ये पेनफुल एंडिंग जो हुई है बहुत तकलीफ़ दे रही है इस इंसान को, खुश नहीं है ये इंसान, परेशान नज़र आ रहे हैं, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। 10 की एनर्जी है, कंप्लीशन चाहते हैं कि चीज़ें, ये जो पेनफुल चीज़ें चल रही हैं ये जल्दी से जल्दी एंड हो जाए और कुछ अच्छा शुरू हो। और देखते हैं क्या है इनकी फीलिंग्स आपको लेकर के।
द हैंग्ड मैन, स्टक है ये बंदा और क्या ही सोचेगा, स्टक हैं आपके ऊपर, ठीक है। चाहे ये जो भी कुछ करते हो, चाहे इनके आसपास कितने भी लोग क्यों ना हो, चाहे ये इंसान लाखों की बीच में खड़ा हो, लेकिन इसके माइंड में एक ही थॉट है, सिर्फ़ और सिर्फ आपको लेकर के, सिर्फ़ और सिर्फ आपको लेकर के इंसान सोचता है। और हर वक्त हर पल आप इस इंसान के दिल और दिमाग में रहते हो। ये इंसान आपके ऊपर स्टक है गाइस। यस, लेट्स सी और देखते हैं इनकी फीलिंग्स। क्वीन ऑफ फ्रेंड्स, ओके, एक कार्ड और लूँगी मैं। ये आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, ग्रुप 1 अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपकी तरफ सेक्सुअली भी इंसान बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। और आप लुकिंग वाइज हो सकता है बहुत गुड लुकिंग हो, और अगर नहीं हो तो कई लोग बोलते हैं मैं तो नहीं हूँ बिल्कुल भी, ठीक है, स्ट्रेट मैं तो बोल रही हूँ आपसे, यहाँ पे नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग ऐसे कहते हैं यार मैं तो बिल्कुल ही खूबसूरत नहीं हूँ, सब खूबसूरत होते हैं, ये सब आपका मन का वहम होता है, ठीक है। जो इंसान हमसे प्यार करता है उस इंसान के नज़रों से अगर हम देखें खुद को तो पता नहीं हम कितने खूबसूरत लगे खुद को, ठीक है। इसलिए अपने बारे में ऐसा नहीं सोचा करें। ये इंसान आपको बहुत ब्यूटीफुल देखते हैं, बहुत खूबसूरत देखते हैं, इनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप अपनी मस्ती में मस्त हो, अपने ऊपर फोकस्ड हो पूरी तरीके से। ये इंसान इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं गाइज। बॉटम से है नाइट ऑफ सोर्ड्स, अगेन ये इंसान आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। इनकी एनर्जी ऐसी है बहुत रश वाली कि बस भाग के चला जाऊँ या भाग के मिल लूँ, ठीक है, कि पता नहीं फिर मिलना होगा या नहीं होगा, जल्द से जल्द पहुँच जाऊँ, इस तरीके की एनर्जी है। यहाँ पे पाइसेस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, और एरीज और एक्वेरियस मैंने आपसे बता दिया। तो ग्रुप 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल। हेलो ग्रुप 2, जिन्होंने भी पाइल 2 को चूज़ किया है, जिनका भी बर्थ मंथ आता है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में, सॉरी, जिनका भी ये बर्थ मंथ है, लेट्स सी देखते हैं क्या है आपकी रीडिंग में। यहाँ पे कार्ड आया है प्लेफुलनेस, दूसरा कार्ड है यहाँ पे क्लिंगिंग टू द पास्ट, एंड यहाँ पे कार्ड है ऑक्यूपेशन। ओके, तो कौन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं इन दिनों। पहला है यहाँ पे कोई ऐसा इंसान मुझे लग रहा है विद द ऑक्यूपेशन एंड प्लेफुलनेस, कि ये कोई ऐसा इंसान है, जो सिनेरियो यहाँ पे बन रहे हैं गाइज वो मैं आपको बताती जा रही हूँ। आपसे जो रेजोनेट करता है आप वो पिक करिएगा, ठीक है। ये कोई ऐसा इंसान है जो आपके वर्क एरिया से है, या तो ये आपका पार्टनर हो सकता है, आप दोनों ने साथ में बिजनेस स्टार्ट किया होगा, कोई क्लोथिंग का, ठीक है, कपड़ों का व्यापार आपने शुरू किया होगा, या स्टिचिंग का। तो ये कोई ऐसा इंसान है जो आपके साथ में मिलकर के काम करता है, या फिर आपके बॉस हो सकते हैं या कलीग भी हो सकते हैं गाइज, ठीक है, ऐसा मुझे सुनाई दे रहा है। नंबर 34 है यहाँ पे, इनकी एज हो सकती है 30+ हो। 7 नंबर हो सकता है कोई सिग्निफिकेंट हो, या 5 नंबर आपका, या इनका बर्थ डेट हो सकता है, या बर्थ मंथ हो सकता है, या ये नंबर किसी तरीके से ये जो नंबर है 7 और 5, ये किसी तरीके से आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। एंड दूसरा सिनेरियो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कोई ऐसा इंसान है जो कि बहुत ही ज़्यादा प्लेफुल एनर्जी में रहता है, ठीक है, गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहता है, कि जो हो रहा है जैसा हो रहा है चलने दो, ठीक है, एंजॉय करना, मस्ती करना इस इंसान को बहुत अच्छा लगता है। एंड इस इंसान ने ना आपके साथ में भी कहीं ना कहीं कनेक्शन में ये इंसान आकर के आपके साथ में एंजॉय किया, आपको बहुत खुश रखा। जब तक ये इंसान आपके साथ था तब तक आप बहुत ज़्यादा खुश थे, और एक दिन ऐसा आया अचानक से कि ये इंसान आपकी लाइफ से चले गए। क्लिंगिंग टू द पास्ट की बात कर रहा है यहाँ पे। तो ये कोई ऐसा इंसान है जो कि बहुत ज़्यादा प्लेफुल एनर्जी में था, लेकिन इस वक्त नहीं है, और आपके और इनके बीच में हो सकता है किसी तरीके की कोई कहासुनी हो गई, कोई बात हो गई, किसी तरीके की आर्गुमेंट हो गई। तो आपको कहीं ना कहीं आज भी रिग्रेट होता है इस बात का कि शायद आपने बहुत ज़्यादा उस टाइम पे बढ़ चढ़ के बोल दिया, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, ठीक है। दूसरा सिनेरियो ये था। तीसरा सिनेरियो ये है कि ये कोई ऐसा इंसान है जो सिर्फ फ्लर्ट करता था
आपके साथ में रहता था, आपको पसंद करता था, लेकिन कमिटमेंट नहीं देता था। जब भी आप कहते थे कि चलो इस रिश्ते पे काम करते हैं, वर्क करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो ये इंसान प्लेफुल की एनर्जी में रहते थे। ठीक है, इस इंसान ने कभी आगे बढ़ करके इस कनेक्शन के बारे में सोचा नहीं या कुछ किया नहीं। ठीक है, एंड यहाँ पे क्लिंगिंग टू द पास्ट की एनर्जी है कि इनको रिग्रेट होता है। ठीक है, क्योंकि आज की रीडिंग का टॉपिक है कि कौन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है इन दिनों। तो ये कोई ऐसा इंसान है जिसको पास्ट को लेकर के रिग्रेट है। इनको ये फील हो रहा है कि अगर ये उस वक्त कनेक्शन को इतना ज़्यादा हल्के में नहीं लेते तो शायद आज इनको रिग्रेट फील नहीं हो रहा होता। ठीक है, अगर इन्होंने कनेक्शन के लिए कुछ किया होता तो शायद आज आप दोनों एक साथ काम करते या एक साथ होते। ठीक है, इस तरीके की एनर्जी मुझे फील हो रही है। यहाँ पे वाटर साइन और फायर साइन की एनर्जी मुझे सुनाई दे रही है। लेट्स सी, अब हम देखते हैं यहाँ से कि कौन है ये इंसान, और डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। थैंक यू यूनिवर्स, एक कार्ड आ गया है। मुझे एक समय पर एक कार्ड दे गाइस, सॉरी गाइस तो नहीं देंगे, यूनिवर्स देंगे। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे एक समय पे एक कार्ड दीजिए। फिर से 2 कार्ड अनफोल्ड हो गए हैं। कौन है ये इंसान? कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी सुनाई दे रहा है कि आप इस इंसान को बहुत पसंद करते थे। ठीक है, बहुत प्यार करते थे, बहुत पसंद करते थे, लेकिन ये इंसान है ना प्लेफुल एनर्जी में थे, प्लेयर एनर्जी में थे। इस इंसान ने कभी आपके प्यार की वैल्यू नहीं की, कभी आपके प्यार की कदर नहीं की। अगर ये आपको पसंद भी करते थे ना तो भी ये इंसान मुझे लगता है कि आपसे चीज़ों को छुपाते होंगे, बताते नहीं थे। लेट्स सी, एक कार्ड और दें हमें। बॉटम से है सोल कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो जी इस इंसान से ना, देखिए मैं ऐसा कहूँगी कि आप दोनों ने ही ना एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा है। ये कोई ऐसा इंसान है। द लेसन आई लर्न फ्रॉम अस विल नेवर बी फॉरगेटन। डेफिनेटली, या तो आपने इस इंसान को कुछ ऐसा लेसन सिखाया है जो ये इंसान कभी भूल नहीं सकते, या फिर इस इंसान की आपकी लाइफ में आया जो ये इंसान, ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसने आपको बहुत कुछ सिखाया है। ठीक है, बहुत कुछ सीखा है आपने इस इंसान से। यस, चाहे ये वर्क एरिया से हो, चाहे जहाँ से भी हो, इसका और आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट था। ठीक है, सोल कॉन्ट्रैक्ट है आज भी। यस, लिब्रा की एनर्जी मुझे यहाँ पे सुनाई दे रही है, जमुना की एनर्जी मुझे सुनाई दे रही है यहाँ पे। लेट्स सी, डेस्टिनी, ओके, होल्डिंग बैक, रिग्रेट, ओके, ब्रोकन, मेंड। डेफिनेटली ये कोई ऐसा इंसान है गाइज जिसको पता ही नहीं था कि ये इस कनेक्शन से चाहता क्या है। ठीक है, या आपसे क्या चाहता है। इस इंसान ने ना हमेशा अपनी फीलिंग्स जो हैं आपसे छुपाई है, हमेशा अपनी फीलिंग्स को होल्ड बैक किया है, एक्सप्रेस नहीं किया इस इंसान ने खुद को कभी, और ना ही कभी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया है। इस इंसान ने आपका दिल तोड़ा है, आपको बहुत ज़्यादा जो है ना ऐसा फील कराया है जैसे कि आपके और इनके रास्ते जो है ना अलग अलग है, जबकि आप दोनों के रास्ते अलग अलग नहीं हैं। डेस्टिनी ने आप दोनों को मिलाया है क्योंकि आप दोनों के बीच में किसी तरीके का कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट था। ये इंसान आपको कुछ सिखाने के लिए आए थे या कुछ सीखने के लिए आए थे आपसे। ठीक है, ये इंसान मुझे लगता है कि चीज़ों को फिक्स करना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है बहुत देर हो गई है, जिसकी वजह से ये इंसान को रिग्रेट होता है कि यार अब तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, अब ये चीज़ें ठीक होंगी भी या नहीं। यस, ये कोई ऐसा इंसान है जिसने अपनी फीलिंग्स को होल्ड बैक किया है, जिसने आपका हार्ट ब्रेक किया है, और अब जा कर के ये इंसान कहीं ना कहीं रिग्रेट कर रहे हैं। ठीक है, लेट्स सी, मैं इन कार्ड्स को क्लेरिफाई करूँगी। यहाँ पे डेस्टिनी की एनर्जी क्यों है डिवाइन, प्लीज़ हमें बताएं। यहाँ पे डेस्टिनी की एनर्जी क्यों है। डेस्टिनी की एनर्जी यहाँ पे क्यों है। उप्स, क्या हो रहा है।
इस इंसान की एनर्जी देख रहे हो आप। ये जो कुछ भी होता है ना रीडिंग के दौरान, ये सारी एनर्जी का काम होता है। एंजल्स आपको बहुत कुछ बताने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन कार्ड्स जब एक साथ गिरते हैं ना इतने, तो एंजल्स को बहुत ज़्यादा जल्दबाजी रहती है कि वो आपको कुछ बताए। पेज ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ वैंड्स, बॉटम से है 8 ऑफ कप। ये कोई ऐसा इंसान है जिसने आपसे दूरियां बनाई है विद द 8 ऑफ कप, या फिर आप दोनों के बीच में किसी तरीके का कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। आप बड़े हो सकते हैं, ये इंसान छोटा हो सकता है, या ये छोटे हो सकते हैं, आप बड़े हो सकते हैं। या इस इंसान ने बहुत ज़्यादा इनमेच्योरिटीज दिखाई हैं इस कनेक्शन में। सीरियसली इस इंसान ने कभी लिया नहीं इस कनेक्शन को। अगर इनके दिल में फीलिंग्स भी थी ना तो भी ये इंसान छुपा रहे थे चीज़ों को, ठीक है। लेट्स सी यहाँ पे होल्डिंग बैक की एनर्जी क्यों है। होल्डिंग बैक की एनर्जी क्यों है। ये इंसान कहीं ऐसी जगह रहता है जहाँ पे वाटर है, ओशन हो सकता है, रिवर हो सकता है, ठीक है। 2 ऑफ कप, देखा मैंने आपसे कहा था ना कि ये इंसान चीज़ें छुपा रहा था। मुझे ये चीज़ यहाँ पे भी फील हुई थी जो मैंने आपसे बोला, एंड यहाँ पे भी ये चीज़ें निकल करके आई है। 2 ऑफ कप को होल्डिंग बैक को क्लियरिफाई किया है 2 ऑफ कप ने। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस इंसान ने डेफिनेटली अपनी फीलिंग्स को ना हमेशा आपसे होल्ड बैक किया है, जबकि प्यार जो था ना म्यूचुअल था। लेकिन ये इंसान हो सकता है बहुत ज़्यादा इनमेच्योर थे। अगर इनकी एज छोटी थी या बड़ी थी, तो ये इनकी अगर एज आपसे छोटी थी तो ये इंसान कभी समझ नहीं पाए चीज़ों को, क्योंकि ये एंजॉय करना चाहते थे, ये खुल करके जीना चाहते थे। इनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि अगर ये अपने दिल की बात आपसे शेयर करते हैं या फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, तो ये इंसान कहीं ना कहीं एक रिश्ते में बंधा हुआ सा फील करेंगे, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि कई बार होता है ना कि इंसान जब पहली बार जवानी की दहलीज पे पैर रखता है तो उसके जो है ख्वाहिशें जो होती हैं बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक है। वो बहुत चीज़ें देखना चाहता है, सीखना चाहता है, सुनना चाहता है, बहुत चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहता है। तो इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। तो ये इंसान है ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था अपनी चीज़ों को, नई नई चीज़ों को ये इंसान एक्सप्लोर करने के लिए। तो इनको लगा कहीं ना कहीं कि अगर ये आपको अपनी फीलिंग्स बताते हैं तो लगता है कि शायद फिर ये आगे कभी बढ़ नहीं पाएंगे और चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं जा पाएगा इनका। तो इसलिए हो सकता है कि इन्होंने अपनी फीलिंग्स को हमेशा होल्ड बैक किया है, जबकि फीलिंग्स थी यहाँ पे। ये आपके सोलमेट भी हो सकते हैं गाइस। यहाँ पे सोल कॉन्ट्रैक्ट की भी एनर्जी है, डेफिनेटली ये आपके सोलमेट है, या फिर ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। रिग्रेट की एनर्जी क्यों है यहाँ पे। रिग्रेट इसलिए है इस इंसान को क्योंकि इनका डिसीजन था आपसे दूर जाने का। इन्होंने आपको छोड़ करके आपसे दूर जा कर के इस इंसान को कहीं ना कहीं सुकून तो मिला नहीं, उल्टा रिग्रेट हो रहा है कि अरे यार सामने वाले इंसान ने मुझे कितना रोकने की कोशिश की थी, कितना समझाने की कोशिश की थी, लेकिन मैं किसी की नहीं सुना या मैं किसी की नहीं सुनी। मैंने अपनी धुन में जो है रिश्ते को ख़राब कर लिया। इस तरीके की एनर्जी मुझे फील हो रही है। रिग्रेट की एनर्जी है इस इंसान को, आपसे दूर जाने का रिग्रेट है। लेट्स सी यहाँ पे ब्रोकन की एनर्जी क्यों है। यहाँ ब्रोकन की एनर्जी क्यों है डिवाइन प्लीज़ हमें बताएं। 4 ऑफ पेंटिकल। आपको इस इंसान ने बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, आपका दिल तोड़ा है। अपनी फीलिंग्स को ना बता करके कहीं ना कहीं आपको भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली ऐसा फील होता था कि नहीं यार ये इंसान तो मुझसे प्यार करता है, जिस तरीके से ये मेरे साथ रिएक्ट करता है या जिस तरीके से ये मेरे साथ ट्रीट करता है या करती है, जिस तरीके से हम साथ में रहते हैं, एंजॉय करते हैं, खुश रहते हैं, ऐसे में ऐसा लगता है कि सामने वाला इंसान हमको पसंद करता है। लेकिन इस इंसान ने कभी अपनी फीलिंग्स ना एक्सप्रेस नहीं की विद द 4 ऑफ पेंटिकल। हमेशा अपनी फीलिंग्स को ना अपने दिल के अंदर दबाए रखा है इस इंसान ने, और ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करती थी। आपका हार्ट ब्रोक किया है इस इंसान ने। यस, यहाँ पे मैंड की एनर्जी क्यों है डिवाइन प्लीज़ हमें बताएं। यहाँ पे मैंड की एनर्जी क्यों है। यहाँ पे मैंड की एनर्जी क्यों है। मैंड की एनर्जी क्यों है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, सॉरी 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। ये इंसान है ना कनेक्शन को बनाना चाहते हैं, लेकिन कैसे बनाएं ये समझ ही नहीं पा रहे हैं। बर्डन है बहुत सारी चीज़ों का। लेट्स सी एक बार मैं देखूंगी कि यहाँ पे 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों है।
10 ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? किंग ऑफ कप। डेफिनेटली ये जो फीलिंग्स इस इंसान ने छुपाई ना, अपनी फीलिंग्स दबा करके रखी, जबकि प्यार होने के बावजूद इस इंसान ने एक्सप्रेस नहीं किया आपको, उन चीज़ों का बर्डन कहीं ना कहीं इनके ऊपर है। लेकिन ये इंसान चाहता है कि यार कनेक्शन एक बार फिर से बने, ठीक है, ताकि ये खुल करके अपनी फीलिंग्स को आपके सामने एक्सप्रेस कर सके। द मैजिशियन की एनर्जी है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको बहुत ज़्यादा। ये कोई बहुत पावरफुल पर्सन भी हो सकते हैं, गुड मैनिफेस्टर भी हो सकते हैं। जो चीज़ें चाहते हैं ना, ये चुटकियों में इनको मिलता है, ठीक है। पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरीज, एक्वेरियस यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है, ठीक है। लेट्स सी, अब हम देखेंगे कि ये इंसान आपको याद तो करते हैं, लेकिन इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स क्या हैं, ठीक है। मिस तो करते हैं आपको, लेकिन इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स क्या है गाइस? चलिए देख लेते हैं क्या फीलिंग्स है इस इंसान के दिल में आपके लिए, क्या फीलिंग्स हैं। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओवर थिंकिंग है गाइस, रेस्टलेस एनर्जी है इस इंसान की। सो नहीं पाते हैं, आपको याद करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं। इनका हार्ट ब्रोक हो चुका है। बॉटम से यहाँ पे फुल की एनर्जी थी, मैंने देखा था। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये इंसान है ना, न्यू बिगनिंग करना चाहता है, आपके लिए रिस्क लेना चाहता है, लेकिन सोच सोच करके इनका ये दिमाग ख़राब होता है कि कैसे करें, चीज़ों को स्टार्ट कैसे करें। क्वीन ऑफ वैंड्स, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं विद द क्वीन ऑफ वैंड्स। एंड कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है ना कि आपका जो ध्यान है वो इनके ऊपर से बिल्कुल हट चुका है, आप इनके बारे में सोचते भी नहीं हो, इनको ऐसा लगता है। और ये चीज़ें सोच सोच करके भी ना इनको हर्ट होता है। इनको ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ में खुश हो, एंजॉय कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, अपने गोल्स को अचीव करने में लगे हुए हो, ठीक है, अपनी ब्यूटी को इन्हेंस करने में लगे हो, आप बहुत ज़्यादा बोल्ड हो, आगे बढ़ रहे हो। इस तरीके से इनको लग रहा है कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये इंसान आपकी लाइफ में आए या ना आए। यस, और क्या फीलिंग्स हैं? पेज ऑफ कप। इनके पास आपकी फ़ोटोज़ वगैरह हैं, हो सकती है कि हो। ये ना आपकी पिक्चर्स को देख देख करके बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि बस आप मिल जाओ, आपसे बात हो जाए, आपसे प्यार हो जाए, आपको अपनी फीलिंग्स बता दे। एज गैप भी मुझे यहाँ पे लग रहा है, कुछ लोगों के लिए एज का गैप हो सकता है। लेट्स सी, और देखते हैं। एट ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ पे एक बार मैं देखूँगी पेज ऑफ कप की एनर्जी क्यों है यहाँ पे। ऑफ़र करना चाहते हैं ये आपको, लेकिन क्या ऑफ़र करना चाहते हैं? ओ माय गॉड, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं गाइस ये। मुझे ये थोड़ा अंदर से फील हो रहा था कि इसको मुझे क्लेरिफाई करना चाहिए। ये ना आपको अपना लव ऑफ़र करना चाहते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से ये इंसान अपनी फीलिंग्स को दबा रहा है ना, और ये जितना दबा रहा है अपनी फीलिंग्स को, उतना इस इंसान को ना बर्डन फील हो रहा है। और जितना ज़्यादा बर्डन फील करते हैं, उतना ही ये इंसान, जितना दबाते हैं अपनी फीलिंग्स को, उतना ही ज़्यादा जो है इनकी फीलिंग्स क्या होती हैं, ओवरफ्लो होती हैं। और ये इंसान कहीं ना कहीं आपको ऑफ़र करना चाहते हैं, क्योंकि इनसे ये बर्डन बर्दाश्त नहीं हो रहा है। यस, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। लेट्स सी यहाँ पे 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है डिवाइन। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? 4 ऑफ वैंड्स। शादी करना चाहते हैं, स्टक है ये इंसान। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है, या तो ये इंसान थर्ड पार्टी में स्टक है, या तो ये इंसान ऑलरेडी मैरिड है, जिसकी वजह से इस इंसान ने अपनी फीलिंग्स को हमेशा होल्ड बैक किया। मुझे बताना अगर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में हैं तो प्लीज़। या अगर जो लोग सिंगल हैं, जिनको पता है कि उनकी कनेक्शन में किसी तरीके की कोई थर्ड पार्टी नहीं है, तो ये इंसान डेफिनेटली आपसे ना शादी करना चाहते हैं, लेकिन अपने ही माइंड में इतनी सारी उलझनें लेकर के घूम रहे हैं। इंसान खुद को बहुत ज़्यादा उलझा हुआ सा फील कर रहे हैं, जबकि सोच आपके बारे में रहे हैं, और उलझनें इनको ऐसा लग रही है, ऐसा हो रहा है कि ये एक्शन ले तो कैसे ले, क्या करे, ये ऐसा क्या करे जिससे आप दोनों की बातें शुरू हो सके।
4 ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी है, यहाँ पे लियो की एनर्जी है। आप लोग सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हो गाइस। 10 ऑफ कप, डेफिनेटली ये चीज़ यहाँ पे निकल करके आ रही है कि ये फैमिली चाहते हैं आपके साथ में, ठीक है। 10 ऑफ कप की एनर्जी है, ये फैमिली चाहते हैं आपके साथ में, हैप्पी फैमिली चाहते हैं। यहाँ पे एक बार मैं ये भी देखूँगी कि 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है, क्या सोच करके ये इंसान परेशान हो रहा है, क्या सोच करके ये इंसान परेशान हो रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल, ओके। बॉटम से क्या है, 6 ऑफ सोर्ड्स। ये इंसान है ना, ये सोच करके परेशान हो रहा है कि इनको अब आप चाहिए, क्योंकि ये अपनी फीलिंग्स आपसे शेयर करना चाहते हैं। ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपके साथ में इनकी शादी हो, घर परिवार हो, बच्चे हो, ठीक है। इस तरीके के एक शांतिपूर्ण जीवन आपके साथ में ये इंसान देख रहे हैं। यस, तो ग्रुप 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल।